हर हर महादेव। शिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। जिज्ञासा रहती है कि शिवरात्रि पर यदि कोई आचार्य जी नहीं मिलते हैं, कोई पंडित जी नहीं मिलते हैं, तो हम घर में ही किस प्रकार से पूजा करें जिससे हमें पूजा का फल सही से प्राप्त हो जाए। वो संक्षिप्त और सरल विधि क्या है? तो देखो, सबसे पहले भगवान शंकर को विराजमान करके और 4 बार जल चढ़ाएं, क्योंकि पादयो पाद्यम हस्तयोर अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम। फिर भगवान शंकर को स्नान कराने के बाद पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत स्नान कराने से आरोग्यता प्राप्त होती है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो पंचामृत में सिंदूर मिला करके, मांग में भरने वाला जो सिंदूर होता है अथवा कुमकुम जो होती है उसको मिला करके यदि चढ़ाती हैं तो सौभाग्य की वृद्धि होती है। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए उसमें चंदन मिला करके भगवान को अर्पित करने से शरीर निरोगी होता है, आरोग्यता बनती है। और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सबसे प्रिय वस्तु है खाने में भांग। तो भांग को पीस करके उसमें मिला करके भगवान को समर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और फिर दूध से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, घी से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं, क्योंकि शहद जो है वो पुष्टिवर्धक होता है। इसलिए शहद से स्नान कराने से जीवन में मधुरता आती है। शहद से स्नान कराएं। शहद से स्नान कराने के बाद फिर जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद फिर शर्करा से स्नान कराएं। मधु, शहद आदि, घी आदि से ये पंचामृत की जो 5 चीजें हैं ना, दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, शर्करा माने बूरा, इनसे स्नान कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और ये सबसे सरल विधि है। भगवान को जल अर्पण करें और जल के बाद भगवान को पंचामृत की जो 5 चीजें हैं उनसे स्नान कराएं। आप कहेंगे स्नान कराएं तो मंत्र कौन सा बोलें? तो मंत्र भगवान शिव का नाम स्मरण करते हुए ही यदि आप ये चीजें चढ़ाएंगे तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। मंत्र तो आप पे कोई आता नहीं है, कोई मंत्र आता है तो बोले, नहीं आता है तो भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए फिर पंचामृत के बाद भगवान को जल से अच्छे से स्नान करें। और स्नान कराने के बाद जैसे हम लोग स्नान करते हैं शैम्पू साबुन आदि लगा करके, फिर स्वच्छ जल से स्नान करते हैं और स्नान के बाद फिर अपने शरीर को अच्छे से पोंछते हैं, उसी तरह भगवान को अच्छे स्वच्छ साफ वस्त्र से अंग प्रोक्षण करें। पोंछ करके भगवान को फिर से विराजमान करें। और विराजमान करने के बाद फिर भगवान को विविध प्रकार के सुगंधित इत्र, जो सुगंधित द्रव्य होते हैं, वो भगवान को समर्पित करें। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र से सुगंधित द्रव्य भगवान को समर्पित किया जाता है। भगवान को सुगंधित द्रव्य समर्पित करके हम आरोग्यता प्राप्त करते हैं। फिर भगवान को चंदन आदि अर्पित करें। और भगवान को भस्म बहुत प्रिय है। यदि आपके यहाँ उपलब्ध है तो भगवान को भस्म से लेपन करें, क्योंकि चिता भस्मा लेपो गरलमसनम दिक्पटधरो। भगवान तो चिता की भस्म लगाया करते हैं। महाकाल में जो भस्म आरती होती है, कभी आप लोगों ने दर्शन किए हो तो भगवान शंकर को चिता की भस्म लगाई जाती है। कोरोना के बाद से वहाँ चिता की भस्म तो बंद हो गई, किंतु भस्म आरती आज भी होती है। तो वो भस्म भगवान को बहुत प्रिय होती है, इसलिए भगवान को भस्म अर्पित करें। भस्म अर्पित करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भस्म के बाद भगवान को चंदन लगाएं, त्रिपुंड लगाएं। 3 रेखाएं होती, एक होता है ऊर्ध्वपुंड, एक होता है त्रिपुंड। तो सीधी सीधी 3 रेखाएं ऊपर को जो करते हैं वो ऊर्ध्वपुंड होता है, वो भगवान विष्णु की पूजा में प्रयोग किया जाता है, किंतु भगवान शंकर के तो त्रिपुंड लगता है। इसलिए 3 लाइन जो बनती हैं, आपने देखा होगा हमेशा 3 लाइनें और मध्य में
रोली लगी हुई, तो भगवान शंकर को चंदन से त्रिपुंड लगाएं, चंदन का लेपन करें भगवान को। ये सब घरों में ये सामग्री मिल जाती हैं आसानी से, चंदन है, रोली है, दूध, दही, घी, शहद, ये सब घर की वस्तुएं हैं। तो इन सब चीजों से भगवान को अर्पित करके पूजन करें तो उससे हमें लाभ। त्रिपुंड लगाने के बाद भगवान को और सौभाग्य वृद्धि के लिए रोली लगाएं, कुमकुम लगाएं, बीच में टीका लगाएं, जिससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार से पूजन करने से घर परिवार में सुख शांति रहती है, समृद्धि होती है और आरोग्यता प्राप्त होती है। फिर भगवान को अलंकृत करें, सजाएं, जो भी वस्तुएं हैं। यदि आपके घर में रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला पहनाएं, नहीं है तो कोई भी माला उसको पहनाएं। फिर भगवान को बिल्व पत्र अर्पित करें, क्योंकि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। ये अनेक जन्मों के पापों का संहार करता है, इसलिए बिल्व पत्र भगवान को अर्पित करें। और विविध प्रकार के पुष्प, जो सीजन के पुष्प हों, जो चल रहे हों, वो भगवान को अर्पित करें, क्योंकि बिल्व पत्र के बाद पुष्प अर्पित करने से सुगंधित पुष्प हों, पूजा के योग्य पुष्प हों, वही भगवान को अर्पित करने चाहिए। ऐसे पुष्प भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए जो पूजा के योग्य नहीं हो। यदि संभव हो तो आक के फूल चढ़ाएं, गुलहड़ के फूल चढ़ाएं। मंदार पुष्प भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, धतूरे के पुष्प भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, ये चढ़ाएं। और फिर फल अर्पित करें। फलों में भी ऋतु फल कहा गया है, तो ऋतु के अनुसार तो इस समय बदरी फल का बहुत महत्व है, बेर चढ़ाएं। और जो भी ऋतु के अनुसार अंगूर आदि इस समय चलते हैं, तो ऐसे ऋतु फल भगवान को समर्पित करें। और फिर बाद में इलायची चढ़ा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हर हर